आगरा में क्षत्रिय समाज ने भरी हुंकार, एकता का दिया संदेश। आगरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से क्षत्रिय समाज के लोगों ने शिरकत की। वहीं आपको बताते चलें कि महापंचायत का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और राजनीति में क्षत्रिय समाज की भागीदारी को बढ़ाना रहा। वहीं क्षत्रिय महापंचायत में आए हुए चर्चित चेहरों ने मंच के माध्यम से कहा कि इतिहास में से यदि क्षत्रियों के इतिहास को हटा दिया जाए तो इतिहास के कोरे पन्ने ही नजर आएंगे। इतिहास क्षत्रियों की वीरगाथाओं से भरा पड़ा है। इस दौरान क्षत्रिय समाज से महिलाओं ने भी महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे। कार्यक्रम का आयोजन ग्रैंडफादर होटल के पास आरकेपुरम फेज 2 में किया गया। इस दौरान वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, जिलाध्यक्ष हरिशंकर जसावत, महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित जसावत, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, युवा नेता सैलू जादौन, हरेंद्र सिंह तोमर, आरसेलर ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रभान सिंह तोमर, विक्रम सिंह जादौन, आरबी सिंह सिसोदिया, लाल सिंह राघव, वीरांगना अध्यक्ष ममता भदौरिया, शहर अध्यक्ष जसवंत सिंह जादौन, भाजपा महिला मोर्चा जिला मंत्री अनुपम चौहान सहित भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। महापंचायत में आज आपने शिरकत की है, किन उद्देश्यों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है? महापंचायत में एक तो कुछ जो भीम आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें उनके किसी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया था, राजपूतों को गालियां दिया था। उसका हम निषेध करते हैं। हालांकि उसने माफ़ी 2-3 बार मांग लिया है, तो हम लोगों ने माफ़ भी कर दिया है। उसी विषय में महापंचायत थी। उसके अलावा हमारा उद्देश्य है कि हमको अब पहले हम कभी तलवार चलाने के लिए माने जाते थे। पूरे समाज की सुरक्षा हमारे हाथ में थी। हम कभी सर काटने से और कटवाने से चूके नहीं। हमको तिलक लगाया जाता था और हमारी माता या हमारी पत्नी ये कहती थी कि सर कटवा देना, लेकिन मुड़ के मत आना, भाग के मत आना, अपनी मातृभूमि के सर कटवा देना। लेकिन वो बात अब नहीं है। अब तलवार प्रासंगिक नहीं रह गई है। अब हम घूम के यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। पहले लड़कियां कम पढ़ाई जाती थी और दहेज का पैसा जो है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो जिसको खर्च करना है वो हर एजुकेशन पे खर्च करे, न कि शादी पे खर्च करे, न कि दहेज पे खर्च करे। और लड़के वालों से बोल रहा हूँ दहेज मत लेना। सामूहिक विवाह हम कर सकते हैं। भगवान राम की शादी सामूहिक हुई थी, चारों भाई का एक ही मंडप में हुआ था। और उसके बाद 10 दिन बारात रुकी थी तो 1000 शादियाँ हुई। जो लड़का जिस लड़की को पसंद कर दिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, तो वहीं शादी हो गई। सामूहिक विवाह में हम सामूहिक विवाह करेंगे, बहुत कम खर्च में करेंगे, क्षत्रिय महासभा कराएगी। लेकिन लड़कियों को पढ़ाइए, लड़के वाले अच्छी बहू लावें जो घर बना दे। एक खराब बहू घर बर्बाद कर देती है, एक अच्छी बहू हमेशा के लिए घर बना देती है। सर, क्षत्रियों की जो सहभागिता है संसद में जो है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? सहभागिता हमारी कम हुई है, टिकट कम दिए गए। उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं और बात होगी। जो हमें कह रहे हैं कि सब लोग बीजेपी में ही हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी में भी हैं, सबसे बात होगी और सहभागिता हमारी बढ़नी चाहिए। उसके लिए बातचीत होगी, डिमांड की जाएगी और अच्छे कैंडिडेट तैयार किए जाएंगे। और खाली एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन के ही नहीं समाज का काम हो सकता है, प्रदेश का काम हो सकता है। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का अपना कुछ स्वार्थ ही नहीं है। वो आश्रम में बैठे हैं तो लाखों रुपया चंदा चढ़ावा आता है रोज, उनको क्या ज़रूरत है? क्षत्रियों के लिए किस प्रकार का संदेश रहेगा? क्षत्रियों के लिए हमें कहते हैं कि भाई आप सामूहिक विवाह में आइए, दहेज बंद कर दीजिए। दहेज रूपी राक्षस जो है समाज को खाया जाए। लोग ज़मीन बेच के, थोड़ी सी ज़मीन बची उसको बेच के लड़की की शादी कर रहे हैं। बेवकूफ़ी है, गलत है वो। वही पैसा लड़की की एजुकेशन पर खर्च किया जाए। दूसरी बात है कि बहुत लोग, कोई बोलता है कि हम कुर्मी क्षत्रिय हैं, पटेल क्षत्रिय हैं, कोई बोलता है लोधी क्षत्रिय हैं, मुसलमान भी बोलता है हम क्षत्रिय रहे हैं, हमारे पूर्वज का नाम ये था वो था। मुसलमान से हम
बेटी का रिश्ता आज नहीं कर सकते, रोटी का रिश्ता तो कर सकते हैं। छतरी तो छतरी होता है, फिर ये विघटन किस प्रकार का कि लोधी छतरी और ये छतरी? नहीं, वही मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, सब एक स्टेज पे आ जाओ। जब छतरी होती है एक स्टेज पे आओ। किसी कारण से नाम बदल गया था आपका, जैसे पटेल छतरी है, तो भगवान गौतम बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई तलवारें रख दो, शराब मत पियो, अहिंसा पे आ जाओ। जो लोग उधर चले गए वो पटेल छतरी हो गए, लोध छतरी हो गए। हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई छतरी का काम नहीं करोगे, छतरी कहलाओगे नहीं। उस समय की वो बातें थी, लेकिन आज वो बातें नहीं हैं। जनहित की बात कर रहा हूँ। मैंने BSc AG किया, BSc AG करके मैं बम्बई गया, उद्योगपति बना, बिल्डर बना। हमारे आज 15 कॉलेज हैं मेरे हाथ के आज स्थापित किए हुए, 9 स्कूल हैं, 2 धर्मादा अस्पताल हैं। बम्बई के अस्पताल में हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री की योजना हमने लाया, आयुष्मान योजना। वहाँ एक दूसरी योजना भी चालू है जो 5 लाख की है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना। आज गरीब आदमी आता है, अपना राशन कार्ड देता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट उसका फ्री हो जाता है। ये सब बातें उत्तर प्रदेश में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी गरीबों का कल्याण हो। वो तो पूरे देश में लागू है, लेकिन उनका कार्ड बनाना, उनको अच्छे अस्पताल स्थापित करना, तो योगी जी के नेतृत्व में, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, योगी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कोई अपना उनका बेटा होता, शादी होती, कोई बात होती तो पैसे लालच आती है, लेकिन उनके पास खुद आश्रम का इतना पैसा आता है कि उनको सिर्फ विकास चाहिए, जनहित चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। तो योगी जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरा सहयोग देके पूरी जनता कैसे, खाली छतरी की बात नहीं है, पूरी जनता कैसे सुखी हो। तीसरी बात है कि हमारे भी लोग अति गरीब हो गए हैं, कुछ ज़मीन बिल्कुल एक बिस्सा नहीं रह गई है, मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। यही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग मिलजुल के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। अगर यहाँ नौकरी होती तो हम मुंबई नहीं जाते। आज करोड़ों लोग बाहर पड़े हमारे, लेकिन अब उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। अब माफिया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। योगी जी ने माफियाओं को करीब करीब ठीक कर दिया है। कुछ बाकी बच्चे उनका भी नंबर लग जाएगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ माहौल ख़राब था इसलिए लोग आते नहीं थे। अब यहाँ उद्योग लगेंगे, हम भी उद्योग लगाएंगे। हम मुंबई से 10 उद्योगपतियों को लाएंगे और यहाँ का विकास होगा। लाखों लोग यहाँ नौकरियाँ पाएंगे, बच्चे हमारे नए। सर, आज क्षत्रिय महापंचायत रखी गई है, क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से लेकर के समाज के हित और अधिकारों को लेकर आज देश के 658 जनपदों में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से सीधा वास्ता रखता है। और निश्चित तौर पर इस संगठन ने हमेशा समाज के हक और अधिकारों की बात तो की है, लेकिन अन्य वर्गों में भी सामंजस्य स्थापित करते हुए सत्यमेव जयते और शक्तिरेव जयते। इसलिए आप आज जो स्थितियां देख रहे हैं और जो स्थितियां और परिस्थितियां कर्नाटक से लेकर के जो बदल रही हैं, वो इसलिए भी बदल रही हैं कि क्षत्रिय समाज को अगर जिन राजनीतिक दलों ने हाशियों पर रखा, आज 18% क्षत्रिय समाज की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। देश जब आज़ाद हुआ था तो 33 करोड़ की आबादी थी, आज 150 करोड़ की आबादी है। और उत्तर प्रदेश में 18% क्षत्रिय मतों को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तमाम अखबारों की कटिंग में आपको दे सकता हूँ। जब आप 2011-2012 में 13% 6 छपे थे। कहने का तात्पर्य है जातियों और उपजातियों में बड़े स्तर पर समाज को बांटने और छांटने का काम हुआ है। और इसको रोकने के लिए 2004 से जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी जो लोकप्रिय सांसद लोकसभा में रहे, जिनका देश में 5वां स्थान था और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था, केवल क्षत्रियों की बात को सड़क से संसद तक उठाना और उस आधार पर एक ऐसे सांसद का टिकट काट देना, ये बहुत हमारे लिए, समाज के लिए और बहुत ही हम लोगों को, इसमें जो भी राजनीतिक दल हैं अगर ऐसा सोच रखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के महापुरुषों से लेकर के 33 कोटि देवताओं से लेकर के सारे, अगर आप इतिहास को और हमारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो सब जगह क्षत्रिय नजर आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारा पुनर्गठन चल रहा है। क्षत्रिय महापंचायत के माध्यम से हम जन जागृति के माध्यम से समाज के बीच महापंचायत लगा करके हर मंडल स्तर पर समाज और संगठन के बीच जो दूरियां हैं एक दूसरे से जुड़ने की, उन सब चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज देश में 131 लोकसभा क्षेत्र और 1225 विधानसभा क्षेत्र बिना क्षत्रियों के नहीं जीते जा सकते। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं। और आने वाले समय में अगर राजनीतिक दल क्षत्रियों की उपेक्षा करते रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो भी चुनाव हैं और आने वाले समय में हरियाणा, आपको देखेगा कि क्षत्रियों की नाराज़गी और ये बहुसंख्यक समाज, आज जो केवल बात एक समाज भर की होती है, जो लोग 1% हैं, 2% हैं, वो हमारे महापुरुषों को किसी जाति और धर्म के नाम पर जोड़ दे रहे हैं। तो ये हरवंश सिंह ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा कि आप मेहर भोज को किसी नाम से दिखाने लगो, आप महाराणा प्रताप को जाट बताने लगो, पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर बताने लगो। अरे भाई, आप इतिहास को तोड़ मरोड़ करके समाज और संस्कृति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। आज रोजगार की बात होनी चाहिए। क्षत्रिय महासभा संस्कार शिविर लगा रहा, पूरे राष्ट्र में युवाओं को संस्कारित करने की कार्यशालाएँ चल रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सड़क और धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग सोशल मीडिया में भले ही कम नज़र आ रहे हों, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, माननीय हरवंश सिंह ने संकल्प लिया है कि लोकसभा में और विधानसभा में सांसद और विधायकों की संख्या कम नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में क्षत्रियों की भारी उपेक्षा हुई है, ये मैसेज जाना चाहिए। और जो समाज आपको बना सकता है, आज हमारी तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, मौजूदा भाजपा के साथ में जो गठबंधन पार्टियां हैं, 2009 में परिवर्तन मोर्चा की ये सहयोगी पार्टियां रह चुकी हैं, उसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संरक्षक था। माननीय हरवंश सिंह जी ने सबको पोषित किया, बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद आज आप जो हश्र देख रहे हैं वो केवल जाति संकीर्णताओं में केवल वहीं तक सीमित रहे। इसलिए अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत में अगर कुछ अच्छा संदेश लाना है, तो ये जो मणिपुर की घटनाएं हो रही हैं, इन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। वो जनमानस में जो चीज़ें हो रही हैं, भय व्याप्त हो रहा है, तो ये भय और जो डर पैदा हो रहा है, ये सब चीज़ों को देख करके क्षत्रिय महापंचायत माननीय हरवंश सिंह जी ने जो तय किया है कि 18% क्षत्रियों का खाड़ी से पहाड़ी तक जो अभियान चल रहा है, पूरे राष्ट्र में हम संगठन को एकता की सूत्र की माला में जो हमारे बिखरे हुए मोती हैं, बिखरे हुए समाज के हमारे संगठन हैं, उनको भी कम बेतस वी विल डू, हमारे साथ आइए, हम उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। और राजनीतिक दलों से भी ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि धार्मिक ग्रंथों को कोई रामायण, गीता और हमारे हनुमान चालीसा को गाली देगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। में हमारे महापंचायत का उद्देश्य माननीय कौर हरवंश सिंह जी के नेतृत्व में समाज की दिशा दशा सुधारने के लिए मंथन होगा। और जो हमारा इतिहास चोरी हो रहा है, इतिहास चोरों के खिलाफ हम मंथन करेंगे, समाज में फैली कुरीतियों का दिशा करेंगे। मेरा नाम हरिशंकर जसावत, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज यहाँ क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, राष्ट्रीय लेवल से हमारे राष्ट्रीय संगठन ने एक मुहिम छेड़ी है, जो कमिश्नरी लेवल पे एक महापंचायत होनी है, और वो समाज की कुरीति तथा सरकार को अनदेखा करने के विषय में छेड़ी है। कहाँ अनदेखा किया जा रहा है आप? देखिए, हम लोगों की लोकसभा विधानसभा में भागीदारी कम की जा रही है बराबर, और हरिजन एक्ट वगैरह जिसे हम लोगों को शोषित किया जा रहा है क्षत्रिय समाज को। शिक्षा में जो बच्चे हमारे होशियार होते हैं उन्होंने, और जो बच्चे हमारे शिक्षा में अग्रणी हैं, तो उनसे पिछड़े बच्चे सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, हमारे 95% वाले बच्चे घर रह जाते हैं। क्षत्रियों का अनदेखा ना किया जाए कहीं भी, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम क्षत्रियों को जागरूक कर रहे हैं, एकता लाएंगे और सरकार से निवेदन भी करेंगे, और एक होकर के संगठन के तौर पे फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो संग्राम भी करेंगे। क्षत्रियों के लिए क्या संदेश रहेगा? क्षत्रिय एकता का संदेश है इस महापंचायत द्वारा, और हमारा मिशन पूरे भारतवर्ष में चलेगा। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, इसमें कितना बड़ा असर रहने वाला है ये महापंचायत? जो हम सरकार से उम्मीद करेंगे, अगर हमें सरकार ने सहयोग दिया तो हम पूरी तरह से हैं ही सरकार के पक्ष में ही हैं, आज भी हैं, पहले भी क्षत्रिय कभी सरकारों से क्षत्रियों ने सरकारें चलाई हैं, मेरा मानना है। क्षत्रियों का जो वर्चस्व है, जो उनकी ताकत है और जो उनका इतिहास है, कहीं ना कहीं उसका असर और वो ताकत को मिलेगी। बिल्कुल निश्चित में देगी। हम एकजुट होंगे, एकता का शंखनाद होगा। अखिल क्षत्रिय महासभा का महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष और भाजपा में बृहद क्षेत्र सदस्यों समूह। आज जो क्षत्रिय महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, तमाम क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है महापंचायत का? ये महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी आदेश पे बैठाई गई आज, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र संसावत, प्रदीप भाटी जी, ये सभी लोग जो क्षत्रिय महान अनुभूति जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनके उपलक्ष्य में एक ही चीज़ बताई जा रही है, जैसे हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए समाज के, जो हमारी समाज में जनसंख्या है
उसके आधार पर भी हमारी भागीदारी कम है। जैसे आगरा को ही ले लीजिए, आगरा में हम 4 विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से भी ज़्यादा हैं, फिर भी हमें 2 सीट मिलती है विधायक के लिए। लोकसभा की दोनों सीटों पे हमें एक भी सीट नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं लोकसभा में भागीदारी कम होती जा रही छत्रियों की। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारत को लेकर चलें तो पूरे भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी देखी जा रही है। जैसे कि अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी 17 के 17 जो मेयर बने थे, उसमें एक भी क्षत्रिय नहीं था। तो क्या प्रयास किया जा रहा है? क्षत्रियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्षत्रियों को जगाया जा रहा है कि आपस में बटो मत, एक रहो और समाज से सीखो। सब समाज अपने लिए लड़ता है, रोड पे आता है। इस समय क्षत्रिय सोया हुआ है, जैसे अपने घर में एसी में बैठता है, सिर्फ बच्चे के लिए शाम को आया और सो गया, उसे कोई समाज की चिंता नहीं है। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे आगे? तो वही जागरूकता फैलाने के लिए जो आयोजन महापंचायत रखी गई है, जिसमें मेरे पिताजी इस छत्तीस सभा के जिलाध्यक्ष हैं हरिशंकर जसावत जी, वो संयोजक हैं इस महापंचायत के। साथ लेके चलो, सभी समाज को साथ लेके चलो, लेकिन अपने समाज को भी ना भूलो, अपने समाज को भी जागरूक करो, जिससे कि हमारी भागीदारी बढ़े। सरकार इस चीज़ को अहमियत दे कि हाँ, क्षत्रिय भी इस समाज में है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। हमारा क्षत्रियों का नाम हटा दिया जाए इस पन्नों में से इतिहास के, तो इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा। बिना क्षत्रिय के कोई भी समाज चल नहीं सकता। कोई क्षत्रिय का मतलब ही ये होता है कि जिसकी छत्र छाया में सब सुरक्षित रहे। जब हमारी वीरांगना माँ 12 साल का जब बच्चा होता था तो उसको तिलक करके कह देती थी, ये हमारी छत्तीस सभा है, ये सब लोग हमारे हैं, इनके लिए कुर्बान हो जाओ। कोई भी इस क्षत्रिय हमारी जन्मभूमि पे आ ना जाए दुश्मन। तो उस क्षत्रिय समाज की आज ये दशा हो गई है कि कोई उसकी भागीदारी ही नहीं देख रहा है। तो इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही ये महापंचायत की गई है। क्या नाम? मेरा नाम महेश प्रताप सिंह है, जय सिया राम, महामंत्री अखिल भारतीय महासभा। मेरा बस इतना सा कहना है कि ये जो आयोजन हुआ है आज, ये हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनके संकल्प से, और जितने भी हमारे युवा हैं उनकी दृढ़ निश्चय और कर्म निष्ठा से हुआ है। हमें बस ये याद रखना है कि जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है, युवाओं के कंधों पर है। महापंचायत में किस प्रकार का निश्चय लिया गया? महापंचायत में ये रहा है कि जितना भी हमारा समाज है वो एकत्रित हो, इकट्ठा हो और संगठित हो। और इसके लिए मैं युवा नेता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहेगा आगे चल के। भविष्य में अगले 5 से 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि क्षत्रिय युवा एक अलग ही तरह से निखर के आएगा।